नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। आज आपका स्वागत करता हूं द बड़ा स्टार्टअप शो में। क्या है द बड़ा स्टार्टअप शो? ये पहला एपिसोड आया और इसके बाद सीरीज ऑफ एपिसोड लाएंगे। द बड़ा स्टार्टअप शो का अर्थ है बिजनेस आइडिया सीरीज। हम आपको एक के बाद एक हर एपिसोड में बिजनेस आइडियाज देते चले जाएंगे कि कैसे एक बिजनेस आइडिया सफल होता है। एक बिजनेस आइडिया को सफल करने के लिए मूल रूप से सबसे पहले आपको एक बाजार की समस्या यानी कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, और कौन से स्टार्टअप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने अस्तित्व को बड़ा करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचता है। इसके स्टेप बाय स्टेप हम सारे आपको एपिसोड दिखाते चले जाएंगे। और आज के एपिसोड में पहला स्टार्टअप हम ले रहे हैं जिसने फाइनेंशियल इंडस्ट्री की समस्या को सुलझाया। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में कई समस्याएं हैं। यहां पे पहली समस्या हम मानते हैं दो तरह के लोगों की, एक ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन और एक उनके जुड़े हुए एजेंट्स। फाइनेंशियल एजेंट्स आप समझते हैं ना, जो इंश्योरेंस बेचते हैं, क्रेडिट कार्ड बेचते हैं, जो म्यूचुअल फंड बेचते हैं, लोन्स बेचते हैं, पोस्ट ऑफिस के या पीपीएफ के प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। ये सफल नहीं हो पाते। 50 लाख हैं हमारे देश में, लेकिन 1% लोग सफल है। क्यों? इनकी समस्याएं ढूंढी गई। ये क्यों सफल नहीं हो पाते हैं? ये सफल इसलिए नहीं हो पाते, इनकी ट्रेनिंग ठीक नहीं होती है या इनके पास प्रोडक्ट ही लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि LIC का एजेंट है तो केवल LIC का माल बेचेगा ना, उसके पास तो और कुछ है ही नहीं। ऐसे ही ये कस्टमर की नीड को नहीं पकड़ पाते, या इनके कई बारी पे आउट, इनकी पेमेंट को लेकर समस्याएं, इनका मन नहीं लगता, छोड़ के चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो बैंक है उनकी भी बड़ी समस्याएं हैं। उनको भी पूरे देश में गहराई में उतरना है, Tier 2 Tier 3 गांव मोहल्ले तक पहुंचना है, पहुंच नहीं पाते। उनकी भी समस्याएं हैं। उनको लगता है एम्प्लॉय हायर करो, बहुत महंगा पड़ जाएगा। उनको लगता है एजेंट के साथ काम करो, सीखता नहीं है, छोड़ के चला जाता है। तो दो बड़ी समस्याएं जब मिलती हैं, उन समस्याओं के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। और ये आज का हमारा पहला स्टार्टअप OneCode, जिसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे इन दोनों की समस्याओं को यानी कि एजेंट की और कंपनी की समस्याओं को सुलझाया गया। यही होता है बिजनेस आइडिया सीरीज में। आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं आज के हमारे स्टार्टअप OneCode के फाउंडर मनीष जी से, और उनसे मिलने के बाद मैं आपको बताऊंगा इस बिजनेस का एनालिसिस। जुड़े रहिए हमारे साथ। हेलो एवरीवन, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं बड़ा स्टार्टअप शो। और आज बड़ा स्टार्टअप में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे शख्स की जिन्होंने 15 साल की उम्र में ही अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की शुरुआत कर दी थी। इनकी बचपन से ही कोशिश थी कि एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें जिसे कोई और नहीं कर पा रहा है, और फिर उन्होंने एक ऐसी ही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और साल 2019 में OneCode नाम के एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मनीष ने देखा कि भारत में लाखों ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल्स एजेंट्स हैं जो कि सिर्फ एक ही कैटेगरी में बंधे हुए हैं। तो OneCode के ज़रिए मनीष ने इन सभी की परेशानियों को समझा, इनकी प्रॉब्लम्स को समझा और फिर इनके परों को एक नई उड़ान दी। तो आइए शो में स्वागत करते हैं मनीष शारा का। मनीष, वेलकम टू द शो। हाय गीतांजलि, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अब जब हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर ही रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि एजेंट्स की कौन सी ऐसी यूनिक प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व कर रहे हैं। भारत में आज सबसे बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड सेल्स फोर्स फिनेंशियल प्रोडक्ट्स ही बेच रही है। आपके LIC एजेंट्स, इंश्योरेंस एजेंट्स, पोस्ट ऑफिस एजेंट्स, म्यूचुअल फंड्स बेचने वाले, लोन बेचने वाले, क्रेडिट कार्ड बेचने वाले, बैंकिंग प्रोडक्ट्स बेचने वाले, मनी ट्रांसफ़र करने वाले, ये सब फिनेंशियल एजेंट्स हैं। बट एक प्रॉब्लम ये है कि ये सब बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हैं एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। हमें लगा ऐसा क्यों है, ये बदलाव आना चाहिए। और जब ये इतनी बड़ी वर्कफोर्स है तो कोई प्लेटफॉर्म क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है इन लोगों के लिए जो कि इनकी लाइफ को बेटर बनाए, जब ये मार्केट इतना बड़ा है। इसी चीज़ को बदलने के लिए हमने OneCode की शुरुआत की है। हम अपनी ऐप के द्वारा लोगों को मल्टीपल प्रोडक्ट्स देते हैं जो कि वो अपने कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। इन लोगों की लाइफ में आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रेनिंग की होती है। कोई ट्रेनिंग सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता इन लोगों के लिए जिससे ये सीख सकें या अपने आप को अप स्किल कर सकें। हमने अपनी ऐप के द्वारा इस प्रॉब्लम को भी एड्रेस किया है। हमारी ऐप में बहुत ज़्यादा फोकस हमने ट्रेनिंग पे दिया है। तो हमारे पास दो तरीके की ट्रेनिंग होती है। एक लाइव ट्रेनिंग है जहाँ पे हम 3 भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु में दिन में 25 से ज़्यादा ट्रेनिंग्स करते हैं जिन्हें पूरे भारत से कहीं भी ज्वाइन किया जा सकता है।
दूसरा ट्रेनिंग होती है वीडियोस के थ्रू कि आप अपनी भाषा में वीडियोस देख सकते हैं और वीडियोस देखने के बाद आप कुछ सवालों का जवाब दे सकते हैं और जब आप जवाब सही देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो आप एक सर्टिफाइड सेलर बनते हैं जिससे आप अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट भी जीत सकते हैं। और इन सब के बावजूद एक और बहुत बड़ी समस्या थी, इन लोगों को पैसे टाइम पे नहीं मिलते थे क्योंकि ये लोग डिपेंडेंट होते थे, जिसे अपन बोलते हैं मैन इन द मिडिल। वन कोड के माध्यम से हमने इस प्रॉब्लम को भी पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है। हम हर हफ्ते पे आउट करते हैं, वीकली पे आउट करते हैं। तो अगर आपने आज कोई सेल की है तो नेक्स्ट ट्यूसडे तक आपको उसका पैसा मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे पैसा गारंटीड है, तो आपको पैसा भी ज़्यादा मिलता है, टाइम पे मिलता है, पूरी ट्रेनिंग मिलती है और ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ आपकी यूएसपी क्या है, आप ऐसा क्या अलग करते हैं जो कि आपके कंपेटिटर्स नहीं करते? हमारी यूएसपी है टेक्नोलॉजी और डेटा। तो हम बिलीव करते हैं कि हर जो सेलर हमारे पास है, टेक्नोलॉजी और डेटा को यूज़ करके हम उन्हें काफ़ी एफिशिएंट बना सकते हैं और उनकी इनकम काफ़ी बढ़ा सकते हैं। हमारे एजेंट्स को कस्टमर मैनेजमेंट की भी सुविधा देते हैं जहाँ पे वो अपने कस्टमर्स को मैनेज कर सकते हैं। और जब वो अपने कस्टमर्स को मैनेज करते हैं तो जितना डेटा हमारे पास आता है उसके बेसिस पे हम इनको बताते हैं कि इनके कस्टमर्स के लिए राइट प्रोडक्ट क्या है। तो इस तरह से हम टेक्नोलॉजी और डेटा को यूज़ करके नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं और अपने नेटवर्क के थ्रू इनको पुश कर रहे हैं, जो कि आज से पहले भारत में कभी नहीं हुआ। तो मनीष, अब जब आपकी यूएसपी की बात हो रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे बिजनेस गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं डॉक्टर बिंद्रा का क्या कहना है। धन्यवाद मनीष जी, आपका बिजनेस आइडिया और मॉडल दोनों ही यूनिक हैं। अब हमारी सारी जनता को हम बताना चाहते हैं बिजनेस आइडिया सीरीज के इस एपिसोड में कि इस बिजनेस की स्केलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, यानी कि बिजनेस दूर तक जाएगा और टिकेगा, उसके लिए 4 चीजों का मनीष जी के वन कोड को ध्यान रखना होगा। एक है ट्रेनिंग, दूसरा टेक्नोलॉजी, एक्टिवेशन और रिटेंशन। इन चारों चीजों को समझ लेते हैं। पहला, हम ये देखना चाहते हैं कि कितने एजेंट आप एक्वायर कर पा रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज एजेंट एक्विजिशन। दूसरा, जितने एजेंट आपके साथ आ रहे हैं वो उसमें से सेल्स कितना करते हैं। तीसरा, जो सेल्स करते हैं उसमें इंडिविजुअल एक एजेंट की कमाई कितनी हो रही है, जिसको कहा जाएगा पर एजेंट रेवेन्यू। चौथा, आपके एजेंट आपसे खुश हैं कि नहीं, ये नापना या मापना जरूरी होगा, जिसको बोलेंगे नेट प्रमोटर स्कोर। क्या आपका एजेंट आपसे खुश है तो वो टिकेगा तो फिर आएगा आपका 5वां आउटकम, वो आउटकम अच्छा देंगे। लेकिन आउटकम में मैं देखना चाहता हूं ट्रेनिंग का आउटकम कैसा है। ट्रेनिंग से पहले एजेंट क्या करता था, ट्रेनिंग के बाद एजेंट क्या करता है, ट्रेनिंग से पहले कितना रेवेन्यू था, ट्रेनिंग के बाद कितना है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसका इस स्टार्टअप को ध्यान रखना चाहिए। अगर ये अच्छा होगा तो उससे आपका एजेंट रिटेंशन स्कोर बढ़ जाएगा। एजेंट रिटेंशन स्कोर क्या होता है कि कितने दिन तक एजेंट फ्रीलांसर होने के बावजूद आपके साथ काम करता रहता है। अगर एजेंट टिके रहेंगे तो कंपनीज आपके साथ अपने आप बनी रहेंगी, आपका बिजनेस बड़ा होगा। यही है हमारा बिजनेस आइडिया सीरीज का ये पहला एपिसोड, इसको पूरा देखिए। हम चलते हैं मनीष जी के पास वापस और बात करते हैं हमारी एंकर गीतांजलि से कि इन्होंने इस इनिशिएटिव को बड़ा करने के लिए और क्या किया है। थैंक यू डॉक्टर बिंद्रा आपके इस सटीक और इन डेप्थ एनालिसिस के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो मनीष, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को बेचना भरोसे का काम होता है, तो एजेंट्स आपके साथ क्यों जुड़ेंगे, क्यों आपको चुनेंगे, और कस्टमर्स क्यों उन एजेंट्स को चुनेंगे? ये इस भरोसे को बनाने के लिए आप क्या करते हैं? पार्टनर्स या एजेंट्स हम पे भरोसा क्यों करेंगे? इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कि जो भी पार्टनरशिप्स हमने की है, जिन भी ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स को हमने अपनी ऐप में लिस्ट कराया है, वो सभी बहुत बड़े हैं और बहुत ब्रांडेड हैं। दूसरा है टेक्नोलॉजी एंड डेटा। जब हम इन तक जाते हैं और इनको बताते हैं कि कैसे हम ये प्रॉब्लम्स अपनी ऐप के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पार्टनर्स बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। वो पार्टनर्स के एंड पे है। कस्टमर्स, जितनी भी बड़ी वेबसाइट या ऐप्स चल रही हैं इंश्योरेंस बेचने के लिए या लोन्स बेचने के लिए, उनका भी 95% बिजनेस कॉल सेंटर से ही आता है। फ़ोन पे बात करने से 10 गुना बेटर है कोई आपके सामने बात करे। तो हमें लगता है कि इस कारण से पार्टनर्स और कस्टमर्स दोनों का भरोसा और भरोसेमंद वन कोड साबित हो। थैंक यू सो मच मनीष आज हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच गीतांजलि। चलते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास और जानते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। धन्यवाद गीतांजलि। और मनीष, आपका भी धन्यवाद, आपकी वन कोड संस्था जिसने एक अच्छा काम किया है और लगातार एक्सपैंड करती चली जा रही है।
आज आपके पास लगभग 3 लाख एजेंट्स हैं जो आपके साथ लगातार हर महीने काम करते हैं। आप इस 3 लाख को 1 करोड़ पे ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए हमारी आपको शुभकामनाएं। आपके साथ में लगभग 50 ब्रांड जुड़े हुए हैं जिनके प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करते हैं। लगातार आप नए एजेंट्स एक्वायर कर रहे हैं। आप लगभग 1.5 लाख प्रोडक्ट्स को महीने का सेल भी करते हैं। ये मैंने आपकी कंपनी के बारे में कुछ समझा, आपका फ्यूचर गोल जो कि बहुत एग्रेसिव है, जिसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आपके फ्यूचर प्रोजेक्शंस को आप जल्दी से जल्दी अचीव कर पाएंगे। बाकी सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो वन कोड ने फाइनेंशियल सेक्टर के लिए किया, वही बड़ा बिजनेस ने एजुकेशनल सेक्टर के लिए किया। हमने भी ऐसे आईबीसी मॉडल के अंदर बहुत सारे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स को जोड़ा एजुकेशनल सेक्टर में, एडटेक के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। अब इसमें हमारी सफलता कैसे आई? 5T के कारण। ट्रेनिंग, हमारे जो एजेंट्स हैं उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, उनको बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी देते हैं, उनको हम टाइमली पे आउट देते हैं, उनको हम बहुत बड़ा बाजार का बड़ा ट्रैफिक देते हैं, यानी कि ब्रांड विजिबिलिटी के कारण उनको ट्रैफिक मिलता है, और हमारी एक ऐसी टीम देते हैं जो उनकी लगातार हैंड होल्ड करके मदद करती रहती है। ये 5T की मदद से आईबीसी मॉडल बहुत सफल हुआ। अगर आप आईबीसी बनना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहरहाल बाकी सब जनता के लिए, अगर आपके बिजनेस स्टोरी के अंदर, आपके आइडिया के अंदर दम है, तो हम आपको एक लिंक दे रहे हैं। इसमें आप हमारे को अपने बिजनेस आइडिया की स्टोरी को शेयर करिए। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि अपने बिजनेस की कहानी पूरे भारत को सुनाना, तो हमने एक फॉर्म का लिंक दिया है। हमारी टीम्स तक अपनी डिटेल्स को जरूर पहुंचाना, यानी कि आप फॉर्म को जाकर के लिंक पे भरिए, और फॉर्म को जब आप भरेंगे आपकी एप्लीकेशन हमें मिलेगी, आपकी कहानी हम देखेंगे, हमारी टीम उसको सिलेक्ट करेगी, ज्यूरी उसको वेट करेगी, और फाइनली आप सिलेक्ट होते हैं तो आपकी लोकेशन पे आकर के हम आपके लिए भी आके शूट करेंगे बड़ा स्टार्टअप शो में, यानी कि बिजनेस आइडिया सीरीज में आप भी आ सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बिजनेस आइडिया सीरीज के, यानी कि बड़ा स्टार्टअप शो के सारे वीडियोस को, सारे एपिसोड्स को आकर के पूरे उत्साह से देखने और लोगों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।